नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आप सबका द होमवर्क के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 1 कवर किए थे, आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पार्ट 2 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, ऑप्शन राइट होगा सी। इन्होंने डायनामाइट की खोज कब किया था? 1867 ईस्वी को किया था। ऑप्शन से देखते हैं, माइक्रोफोन के आविष्कार ग्राहम बेल थे। ऑप्शन बी में है टाइपराइटर के आविष्कारक पेलेग्री टेरी। ठीक है, और ग्रामोफोन के आविष्कार हैं थॉमस अल्वा एडिसन। ओके, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का किया था। और कब किए थे? 1867 ईस्वी को। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो इसका राइट आंसर ए होगा वर्नस वान वान। ठीक है, वर्नस वान वान। तो इस प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार, तो बता दें प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार कब हुआ? तो ये हुआ 1932 यानी 1932 को हुआ। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किसका खोज किया था? परमाणु बम का खोज किया था। ठीक है, और ऑप्शन सी में है एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का खोज किया था। ठीक है, और सैमुअल कोहेल ने किसका किया था? न्यूट्रॉन बम का खोज किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए वर्नस वान वार्न। ठीक है, प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार जिसे रॉकेट भी कहते हैं। ठीक है, रॉकेट भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बैटरी का आविष्कार किसने किया? यानी बैटरी का आविष्कार पूछ रहा है किसने किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा बोल्टा। इसका पूरा नाम अलेसांड्रो बोल्टा है। ठीक है, इन्होंने बैटरी का खोज 1800 ईस्वी को किया था। ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, रोंटजन ने एक्स रे किरण का खोज किया था। ठीक है, एक्सरे किरण का खोज किया था। और है फैराडे ने किया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किया था। और मैक्सवेल है रेडियो तरंग। ठीक है, रेडियो तरंग की खोज किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? 1800 ईस्वी में अलेसांड्रो बोल्टा ने किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया। ठीक है, इसका पूरा नाम रुडोल्फ डीजल है। ठीक है, उन्हीं के नाम पे डीजल इंजन का उन्हीं ने खोज किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे रुडोल्फ डीजल रखा गया। ठीक है, उन्हीं के नाम पे डीजल का नाम रखा गया। और इन्होंने खोज किया था 1895 को डीजल का आविष्कार किया था। ठीक है, और ऑप्शन के अनुसार से देखते हैं, जॉन नेपियर लघु गणक का खोज किया था। ठीक है, लघु गणक का खोज जॉन नेपियर ने किया था। मैकमिलन ने साइकिल का खोज किया था मैकमिलन ने। और मैरी क्यूरी, जिसे मैडम क्यूरी भी कहते हैं, ठीक है, मैडम क्यूरी के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने रेडियम का खोज किया था। ठीक है, रेडियम का खोज मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी एक ही नाम है।
तो डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ होंगे, ठीक है, 1895 ईस्वी को इन्होंने खोज किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, ठीक है, परमाणु बम का खोज किया था, ठीक है। वर्नस वान वार ने प्रक्षेपास्त्र का खोज किया था, ठीक है, जिसे रॉकेट भी बोलते हैं, रॉकेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एडवर्ड टेलर ने किसका खोज किया था? हाइड्रोजन बम का, ठीक है, ये परमाणु बम होगा, ये हाइड्रोजन बम का खोज किए थे, ठीक है। ऑप्शन डी में है सैमुअल कोहेल। सैमुअल कोहेल किसने किया था? न्यूट्रॉन बम का, न्यूट्रॉन बम का खोज किया था सैमुअल कोहेल ने, ठीक है। तो परमाणु बम का विकास किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई? यानी भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1956 यानी 1956 को हुआ था, ठीक है, जिसे हम ONGC के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन होता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1956 को। इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1659 से 1660 ईस्वी के बीच करवाया था, ठीक है। और ये शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर सारे मुगल वंश से हैं, ठीक है, सारे मुगल वंश से हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी यहाँ किस होगा? किस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता? यानी कह रहा है यहाँ पर किस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है? तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हम बता दें भौतिक और रासायनिक, ठीक है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट होगा रासायनिक में, ठीक है। इसमें नया पदार्थ बनता है, ठीक है। यह हो गया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का एक सटीक ट्रिक, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेंजीन का सूत्र, ठीक है, क्या पूछ रहा है? बेंजीन का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H6। इसमें कार्बन 6 होते हैं और हाइड्रोजन 6 होते हैं, ठीक है, इसमें कार्बन 6 होते हैं और हाइड्रोजन 6 होते हैं। ये बेंजीन का सूत्र है। ऑप्शन के अनुसार से देखते हैं, तो ये हो जाएगा C2H5OH। किसका रासायनिक सूत्र है? इथेनॉल का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। ऑप्शन सी के अनुसार देखते हैं CH3OH
एच। ठीक है, ये किसका सूत्र हो गया? मेथेनॉल का, मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक है, और ऑप्शन डी में देखते हैं HCOOH, HCOOH, ये किसका सूत्र हो गया? फॉर्मिक अम्ल का, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बेंजीन का रासायनिक सूत्र होगा C6H6। ठीक है, ये बेंजीन का रासायनिक सूत्र होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध का मैदान स्थित है, यानी पूछ रहा है प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर बी होगा, पश्चिम बंगाल। प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल में कब हुआ था? तो हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। और यह किस नदी के किनारे हुआ था? तो भागीरथी, भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव एवं नवाब यानी बंगाल के नवाब थे सिराजी दौला। कौन थे? सिराजी दौला। ठीक है, जिसमें इनकी हार हुआ था और ये क्लाइव जीता था। ठीक है, क्लाइव जीता था और सिराजी दौला हार गए थे। ठीक है, और ये युद्ध का मैदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, भागीरथी नदी के किनारे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस की खोज कब हुई थी? यानी कह रहा है हाइड्रोजन गैस की खोज कब हुई थी। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस की खोज 1766 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 1766 ईस्वी को हुई थी हाइड्रोजन गैस की खोज। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश, हेनरी हेनरी कैवेंडिश ने किए थे। ठीक है, और हम बता दें यह आवर्त सारणी के पहला गैसीय तत्व है। ठीक है, आवर्त सारणी में पहला गैसीय तत्व है और इसका द्रव्यमान 1 होता है। ठीक है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है। ठीक, परमाणु संख्या भी 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। यह गैसहीन यानी रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन रंगहीन, स्वादहीन और गैसहीन गैस है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन की खोज कब हुई थी? तो 1766 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अमोनिया की खोज किसने की थी? यानी अमोनिया की खोज किसने की थी? तो अमोनिया की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रिस्टले। ठीक है, प्रिस्टले ने खोज की थी इस, और अमोनिया की खोज कब की थी? तो 1774 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार से देखते हैं। डार्विन, डार्विन ने किसकी खोज की थी? डार्विन ने थ्योरी ऑफ, किसकी खोज की थी? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इन्होंने सिद्धांत दिया था थ्योरी। ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की खोज मतलब सिद्धांत दिए थे किसने? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन सी में है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था, परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था। हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया था, हाइड्रोजन की खोज। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रिस्टले। अमोनिया की खोज किसने किया था? प्रिस्टले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? यानी पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी
सिक्के जारी किए थे, ठीक है। और ये कहाँ का शासक था? तो तुर्की का शासक था, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से थे? खिलजी वंश से, ठीक है, खिलजी वंश से संबंधित थे। ऑप्शन बी में है मसूद शाह आलम शाह, ठीक है। मसूद शाह आलम शाह, यह किस वंश से संबंधित थे? ये थे गुलाम वंश से, गुलाम वंश से संबंधित थे। और गयासुद्दीन बलबन, यह किस वंश से संबंधित थे? तो ये भी थे गुलाम वंश से, ये भी गुलाम वंश से संबंधित थे। तो इसका शुद्ध अरबी सिक्का जारी किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। यह कहाँ का शासक था? तुर्क का शासक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाले यौगिक का नाम क्या है? तो क्वेश्चन बोल रहा है मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाले यौगिक का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्लोरोक्विन होगा, ठीक है, क्लोरोक्विन। तो हम बता दें, मलेरिया की दवा की खोज 1889 ईस्वी को किसने किया था? लुइस पास्चर, सॉरी लुइस पास्चर ने, रोलांड रॉस ने किया था, ठीक है। रोलांड रॉस ने किया था, ठीक है। रोनाल्ड रॉस ने किया था, 1889 ईस्वी को किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक नहीं है? यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक नहीं है। यानी हाइड्रोजन का समस्थानिक यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन नहीं है? तो ट्राइटेनियम, ठीक है। टाइटेनियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार से देखते हैं, बी में है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का सूत्र होता है 1H2, ठीक है। और प्रोटियम का सूत्र होता है 1H1, ठीक है। और ट्राइटियम का सूत्र होता है 1H3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है कौन? टाइटेनियम, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पे, दिल्ली की गद्दी पर, क्वेश्चन है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी, ऑप्शन ए, ठीक है। बहलोल लोधी। बहलोल लोधी किस वंश से संबंधित है? तो ये लोधी वंश से संबंधित है, ठीक है। सिकंदर लोधी भी लोधी वंश से संबंधित है, इब्राहिम लोधी भी लोधी वंश से संबंधित है, ठीक है। और ऑप्शन डी में है मुबारक शाह। मुबारक शाह सैयद वंश से थे, ठीक है। सैयद वंश से संबंधित है और ये सैयद वंश का दूसरा शासक था, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोधी, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? यानी गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर कर्नाटक होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 1900 सॉरी इसका निर्माण हुआ था 982 से 983 ईस्वी के बीच हुआ था, ठीक है। और यह कहाँ स्थित है? कर्नाटक, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट के मिश्रण से बनता है पायरेक्स कांच। ठीक है, पायरेक्स कांच बनता है सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट के मिश्रण से। ऑप्शन के अनुसार से देखते हैं, फिलंट कांच, ऑप्शन बी में है फिलंट कांच। ठीक है, तो इसका मिश्रण है, फिलंट कांच का मिश्रण होगा पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट प्लस लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड होगा इसका, लेड ऑक्साइड। ठीक है, और लेड ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी पायरेक्स कांच होगा। ठीक है, और ऑप्शन ए में पायरेट्स कांच दिया है, जो कि यह कोई भी कांच नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पायरेक्स कांच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1, इसका राइट आंसर 1 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये किस वंश से संबंधित है, तो तुगलक वंश से संबंधित है। सिकंदर शाह, ऑप्शन के अनुसार से देखते हैं, ऑप्शन में है सिकंदर शाह, ये किस वंश से संबंधित है। तो सिकंदर शाह संबंधित थे, इस वंश का नाम था इलियास। ठीक है, इलियास वंश। ठीक है, इलियास वंश का शासक थे, ये अपने वंश का दूसरा शासक थे। और गयासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश के संस्थापक थे, मतलब तुगलक वंश से संबंधित थे। और यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है नसरुद्दीन महमूद, ये किस वंश से संबंधित थे। तो ये भी तुगलक वंश से संबंधित है, और इस तुगलक वंश का अंतिम शासक थे। ठीक है, अंतिम शासक थे नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा भारत में सबसे प्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। यानी कह रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन से है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। तो देखते हैं ऑप्शन के अनुसार से, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कौशाम्बी। कौशाम्बी कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, तो वत्स की। ठीक है, वत्स की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ किसकी थी, तो क्रू, क्रू की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है मथुरा, मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। ठीक है, सूरसेन, सूरसेन की राजधानी थी। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या हो गया, विराटनगर। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है सुगौल की संधि 1816 ईस्वी को ब्रिटिश और किस शासक के बीच हस्ताक्षर, यानी किसके बीच हस्ताक्षर की गई। यानी किस, ऑप्शन के अनुसार है किसके साथ हस्ताक्षर किया गया था सुगौल की संधि पर 1816 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, गोरखों के बीच। गोरखा कहाँ निवास करता है, नेपाल। ठीक है, नेपाल में गोरखा निवास करते हैं, और नेपाल और ब्रिटिश के बीच हस्ताक्षर हुआ था 1816 ईस्वी को सुगौल की संधि पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोरखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है निर्वाचन सुधार के संबंध में समिति है, यानी निर्वाचन के सुधार से संबंधित समिति है। ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है ए में दिनेश गोस्वामी समिति और बी में दिया हुआ है इंद्रजीत गुप्ता समिति। ठीक है, तो हम बता दें ये दोनों ही चुनाव से संबंधित हैं। ठीक है, अब कैसे हैं हम बता देते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का स्थापना 1990 को किया गया था चुनाव में सुधार के लिए। ठीक है, चुनाव में सुधार के लिए किया गया था। ठीक है, चुनाव में सुधार के लिए किया गया था। और ये इंद्रजीत गुप्ता समिति का भी संबंध चुनाव से है। इसकी स्थापना किया गया था 1998 ईस्वी को किया गया था। और ये किया गया था कि किसी भी पार्टी को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दिया जाए। ठीक है, किसी भी पार्टी को वित्तीय सहायता नहीं दी जाए। ठीक है, तो दोनों का राइट आंसर सी हो गया। ठीक है, दोनों चुनाव से संबंधित है। ठीक है, एक में चुनाव में सुधार के लिए 1990 में स्थापना किया था दिनेश गोस्वामी समिति का, और इंद्रजीत गुप्ता समिति का स्थापना 1998 को किया गया था किसी भी पार्टी को वित्तीय सहायता नहीं दिया जाए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है इब्न बतूता के बारे में कौन सा सत्य है। एक में दिया हुआ है वह मोरक्को के निवासी थे। दो में दिया है उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत का दौरा किया था। और ऑप्शन 3 में दिया हुआ है उन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखा था। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। वो मोरक्को के निवासी थे, सही है, वो मोरक्को के ही निवासी थे। और उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय यात्रा किया था, ये भी सही है। और उन्होंने रेहला नामक पुस्तक भी लिखा था, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला लोकपाल, क्वेश्चन बोल रहा है पहला लोकपाल विधेयक संसद में कब पेश किया गया था। ठीक है, पहला लोकपाल विधेयक संसद में कब पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1968 ईस्वी को पहला लोकपाल विधेयक संसद में 1968 ईस्वी को पेश किया गया था। और इसका पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसके पहले अध्यक्ष थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष थे इसके पहले अध्यक्ष। ठीक है, पहला अध्यक्ष थे लोकपाल विधेयक के। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, और इसकी स्थापना कब किया गया था, 1968 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। यानी पूछ रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं। ऋषभनाथ प्रथम तीर्थंकर थे। ऑप्शन सी में है अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी, ऑप्शन डी में है महावीर स्वामी अंतिम यानी 24वां तीर्थंकर थे। कुल 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, जिसमें अंतिम महावीर स्वामी थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ठीक है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा
सॉरी, नागार्जुन, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कृष्णा नदी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल से संबंधित नहीं है, यानी कह रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है नृत्य, उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा केरल से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तो यह है तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु से। ठीक है, और हम बता दें बी, सी और डी, ठीक है, तीनों यानी कथकली, मोहिनी अट्टम और कुडिया अट्टम, ठीक है, कुडिया अट्टम, ये तीनों नृत्य केरल से संबंधित है। ठीक है, ये तीनों नृत्य केरल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि यह केरल से संबंधित नहीं है, यह तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तो केरल से संबंधित कौन कौन है, कथकली, मोहिनी अट्टम और कुडिया अट्टम। ठीक है, तो ये तीनों किससे संबंधित है, केरल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा कितने समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी कह रहा है धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक प्रतिबंध लगा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 14 दिन। ठीक है, 14 दिन तक ही राज्यसभा इसे रोक सकता है। और हम बता दें धन विधेयक अनुच्छेद कितना में है, अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, आर्टिकल 110 में है। और धन विधेयक किसके सिफारिश पे पारित किया जाता है, तो लोकसभा, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के सिफारिश से पारित होता है, सिफारिश से पारित होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 14 दिन तक धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा रोका जा सकता है। और इसका आर्टिकल 110 में क्या है, धन विधेयक, और इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।